हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपको देखना है 12th कॉमर्स के अंदर, दिस इज आवर न्यू सिलेबस। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, ये आपका पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर आपको देखना है सिलेबस क्या है आपका 12th कॉमर्स का, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है वो डिस्कस करना है। उसके बाद में 1 by 1 टॉपिक के बारे में आप चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक्स गोइंग टू इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सेकंड टॉपिक जो आपका है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नया टॉपिक क्या आपके लिए। थर्ड टॉपिक है रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें आपको देखना है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके डिटेल्स देखेंगे उस टॉपिक के अंदर, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। इसके बाद में जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें देखना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उसके बाद में टॉपिक नंबर 5 रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें देखना है डेथ ऑफ पार्टनर। ये डेथ ऑफ पार्टनरशिप नया टॉपिक आपके लिए है। चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये इसके पहले लास्ट ईयर 12th कॉमर्स में था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये एज इट इज रखा गया हुआ है। उसके बाद में बिल्स ऑफ एक्शन, ये भी टॉपिक नंबर 7 इज आल्सो इन ओल्ड सिलेबस, उसके अंदर भी था। न्यू सिलेबस में वो टॉपिक एज इट इज रखा गया हुआ। उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, ये टॉपिक भी लास्ट ईयर था। पूरी साल भी आपको नए सिलेबस के अंदर रिवाइज सिलेबस में भी दिया गया है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको नया टॉपिक है। उसके बाद में टॉपिक नंबर 10 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये आपको नया टॉपिक दिया गया है। इसमें जो न्यू टॉपिक्स है उसमें नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये आपको नया है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, इसमें आपको कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी का जो टॉपिक्स है ये है आपका थियोरेटिकल टॉपिक्स, ये थ्योरी आपकी है, इसमें थ्योरी पूछी जाती है इस टॉपिक के अंदर। और इसमें और एक कंसेप्ट है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम आपको 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 4 मार्क्स फॉर ईच मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। उसके बाद अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, ये आपका प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर पूछा जाता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसको आपको पी मेंशन करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिटर्न ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये जो 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक पे आपको प्रैक्टिकल के लिए ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसके ऊपर आपका 100% प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही पूछा जाएगा उसका सीक्वेंस नंबर के अनुसार। एक दूसरे को और टॉपिक है, एडमिशन को और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आ सकता है, या रिटायरमेंट पार्टनर को एडमिशन या डेथ ऑफ पार्टनर, ये 3 टॉपिक जो है एक दूसरे को और हो सकते हैं। कंपल्सरी आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर ये क्वेश्चन आपको रहेगा, तो इसको और ये दोनों में से एक टॉपिक कौन सा भी आपको और बना सकता है। इसलिए ये तीनों टॉपिक आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल इसके ऊपर पूछा गया होगा। देन वी आर सी चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये पूरा लास्ट ईयर में ये टॉपिक था और ये साल भी आपको टॉपिक, ये भी आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल आपको पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर पूछे जाता है। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके ऊपर जनरल एंट्री, जनरल एंट्री इसके ऊपर पूछी जाती है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल एंड फॉर्मेट, एक 5 मार्क के लिए एक फॉर्मेट आपको दिया पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। स्पेसिफिक बिल ऑफ एक्सचेंज लास्ट ईयर भी था ओल्ड सिलेबस के अंदर, न्यू सिलेबस के अंदर भी बिल ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक है। देन चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स, इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी आपको इसके ऊपर जनरल एंट्री आपको पूछी जाती है, जनरल एंट्री। एंड चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका थियोरेटिकल है, इसमें थ्योरी पूछी जाती है, और कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग ये थ्योरी का टॉपिक है।
यानी थ्योरेटिकल टॉपिक आप देखें, प्रैक्टिकल आप उसमें से एग्जाम करते हैं, तो थ्योरेटिकल टॉपिक जो आपका है, थ्योरी का टॉपिक, उसमें फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इसमें आ सकता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 3 आल्सो प्रैक्टिकल, P फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर पूछा जा सकता है। डिजिटेशन ऑफ पार्टनरशिप भी प्रैक्टिकल इसके ऊपर पूछा जा सकता है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, थ्योरी इसके ऊपर नहीं आती ज्यादा। उसके बाद में देखना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 7, बाद में चैप्टर नंबर 8, ये जो आपका है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसमें चैप्टर नंबर 7 जो है इसके ऊपर जनरल एंट्री आपको पूछी जाती है, जनरल एंट्री आपको पास करना है। चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स, इसमें जनरल एंट्री आपको पास करना है। प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, at discount. What is the procedure of issue of shares? We should see into this topic number 8, company account, issue of shares. उसके बाद में जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 9, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये थियोरेटिकल है, इसमें थ्योरी पूछी जाती है। इसमें इफ यू कैलकुलेट द रेशियोज, टाइप्स ऑफ रेशियोज इसके अंदर आपको देखना है। देन आफ्टर लास्ट टॉपिक नंबर 10, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। इसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, अकाउंटिंग टैली सभी को मालूम है कि टैली में किस तरह अकाउंट कंपनी क्रिएट की जाती है, अकाउंट लिखा जाता है, इसमें वाउचर्स की एंट्री किस तरह की जाती है, काउंटर एंट्री क्या होती है, यानी फंक्शन जो F1 to F9 जो फंक्शंस की होती है कीबोर्ड के ऊपर, वो किस तरह ऑपरेट किया जाता है बैंकिंग इसके अंदर, उसको आपको कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग किस तरह लिखा जाता है, ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक इसमें है। इसमें आपको थ्योरी पूछी जाती है, व्हाट इज अकाउंटिंग, और इस फंक्शंस की जो होती है कंट्रोल, डिलीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। सो बॉयज, दिस इज आवर सिलेबस। ये आपका पूरा 12th कॉमर्स का न्यू सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर आपको इस 10 टॉपिक का इसमें स्टडी करना है। तो नेक्स्ट पीरियड आप स्टार्ट करेंगे अभी नेक्स्ट पीरियड में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल। ओके, टुडे वी नाउ स्टॉप हियर। थैंक यू।